ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण के विषय में। निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार किया जाएगा, कौन से नियम होंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत पारण की कथा का श्रवण भी करेंगे, तो पूरा अवश्य देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन धारण किया गया था और इसका पारण होगा 26 जून शुक्रवार के दिन। पारण का शुभ समय होगा 5:25 से 8:13 तक। इसी समय पर एकादशी के व्रत का पारण करना है। अब पारण किस प्रकार करना है इस बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एकादशी व्रत पारण से जुड़ी एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। अम्बरीश नामक एक धर्मप्रिय राजा हुए थे। वे भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में से एक माने जाते थे। उन्होंने तो सांसारिक सुखों का त्याग करके अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में केंद्रित कर लिया था। हालांकि वे प्रतिदिन अपना राज्यकार्य सुचारू रूप से करते थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में ही लगा रहता। अपने सांसारिक कर्मों को करने के बावजूद भी वे सांसारिक बंधनों से काफ़ी दूर थे। भगवान विष्णु भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते थे। उनका सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर उन्हें भोजन ग्रहण करना था, तभी वह व्रत पूर्ण होता। अभी वे व्रत का पारण करने बैठे ही थे कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ गए। अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया, तो दुर्वासा जी ने उनका आग्रह स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, और जब तक वे भोजन ना कर लें, स्नान कर कर ना आ जाएं, तब तक अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए चले गए। अब स्नान करते हुए दुर्वासा मुनि इतने ध्यान मग्न हो गए कि उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। अब इधर एकादशी के पारण का समय निकलने वाला था। अम्बरीश तो विकट परिस्थिति में फंस गए। अगर उन्होंने भोजन नहीं किया सही समय पर तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होता, तो उन्हें व्रत का पारण भी आवश्यक था। परंतु दुर्वासा मुनि के बिना वे भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। अब तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनका साल भर का एकादशी का व्रत व्यर्थ हो जाता अगर सही समय पर पारण नहीं करते। तब उन्होंने इस विषय में अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। तब सभी ने एक मत होकर कहा कि राजन, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जल पीकर भी व्रत का पारण किया गया है और कर सकते हैं, इसीलिए आप जल ग्रहण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। अम्बरीश ने जल पीकर ही अपने व्रत का पारण किया और दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्हें ये सारी घटना पता चली। अब तो वे क्रोध में भरकर बोले, दुष्ट, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके घोर अपराध किया है। तुम्हें अब मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटा की एक लट से भयंकर कृत्या पैदा की और उसे अम्बरीश के पीछे मारने के लिए छोड़ दिया। कृत्या जैसे ही तलवार लेकर आगे बढ़ी, तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद वह दुर्वासा मुनि की ओर लपका। कृत्या के संहार को देखकर दुर्वासा मुनि तो पहले ही भयभीत हो चुके थे। चक्र को अपनी तरफ आते देखकर उनका साहस छूट गया और वे प्राण बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब तो दुर्वासा मुनि जहाँ जहाँ गए
चक्र उनके पीछे पीछे गया। दुर्वासा मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी की शरण में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें बचाने के लिए असमर्थता प्रकट कर दी और उन्होंने भगवान शिव की तरफ इशारा किया कि आप भगवान शिव के पास जाइए, शायद वे आपको बचा सकें। अब तो दुर्वासा मुनि कैलाश की तरफ दौड़े और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि से कहा, ऋषिवर, अगर इस सुदर्शन से आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल भगवान विष्णु ही हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए। अब तो दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, मुझे मेरे भक्त मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। जिसने मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया हो, नियम से एकादशी का व्रत किया हो, उस भक्त को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। यदि आप अपने प्राणों का हित चाहते हैं तो उन्हीं अम्बरीश की शरण में जाएं। अब तो केवल वे ही आपको अभय प्रदान कर सकते हैं। थक हार कर आखिरकार दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। तब दयालु अम्बरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया और उसके बाद उन्होंने दुर्वासा मुनि का यथोचित सत्कार किया। उनके इस व्यवहार से दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। अनेक वर्षों तक राजा अम्बरीश ने सुखपूर्वक राज्य किया और अपनी भक्ति से मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने नियम से सही समय पर एकादशी के व्रत का पारण किया। तो पारण के दिन प्रातःकाल व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस स्थान पर बैठकर आपने एकादशी के दिन पूजा अर्चना की थी, वहाँ पर बैठकर एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी पूजा कर सकते हैं, तो तुलसी माता की पूजा करें, कथा सुनें। लेकिन एक बात का स्मरण रहे कि तुलसी के पत्ते द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़े जाते, तो तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। आपने जो पहले से तोड़ के रखे हों, भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करें। अब देखिए, शास्त्रीय विधि की अगर बात करूं तो शास्त्रीय विधि के अनुसार जहां पर आपने पूजा की है उस स्थान पर आप बैठ जाएं। आपको 7 भुने हुए चने लेना है और उनके अलग अलग भाग कर लेना है, अर्थात बीच में से तोड़कर 7 के आपको 14 कर लेने हैं। इसके बाद 7 टुकड़े अपनी हथेली पर रखें और अपने सर के पीछे एक एक टुकड़ा फेंकते जाएं और मन में ये विचार करते जाएं कि प्रभु, मेरे मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप हुए हैं वो नष्ट हो रहे हैं, मुझे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से मन में विचार करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 चने के टुकड़े पीछे फेंक दें और जो बचे हुए 7 हैं उनको खाकर व्रत का पारण करें। अब चूँकि 26 को महाद्वादशी भी है, कुछ भक्तगण महाद्वादशी का भी व्रत रखेंगे, तो उन्हें केवल जल पीकर ही व्रत का पारण करना है। जल कितना पिया जाता है इसका भी शास्त्रों में विधान बताया है। एकादशी के व्रत के पारण में 7 अंजलि जल पीकर ही व्रत का पारण किया जाता है, चाहे वो निर्जला एकादशी हो या फिर 12 महीने की कोई सी भी एकादशी हो। अंजलि में 7 बार जल लें, जल पीकर व्रत का पारण करें। अब इसके अलावा शुद्ध और सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। अब वैसे तो द्वादशी पर चावल खाना अनिवार्य कहा गया है, लेकिन द्वादशी पर महाद्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में फल, ड्राई फ्रूट इत्यादि से व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्तगण द्वादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं वो चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन द्वादशी है न कि एकादशी, तो चावल खा सकते हैं। इसमें
अन्न ना खाने का विधान है। अगर आप द्वादशी के नियमों का पालन करते हैं तो अन्न का त्याग करें, अन्यथा संपूर्ण भोजन से जो कि शुद्ध और सात्विक हो व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। अब मान के चलिए कि सुबह सुबह इतनी जल्दी ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो एक या एक से अधिक आपकी जितनी सामर्थ्य है उतने ब्राह्मणों के भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर अलग रख दें दान के स्वरूप में, और उसमें दक्षिणा रखें। ध्यान रखें, सीधे के साथ में पानी अवश्य रखें और निकाल कर अलग फिर अपने व्रत का पारण करें। और किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जो सामग्री आपने निकाली है उसको दान करवा दें। निर्जला एकादशी का व्रत है तो जल का दान अवश्य करवाएं। जल का दान अगर आपने घड़ा दान किया है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो आप पानी की बोतल भी लेकर दान कर सकते हैं। इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत पारण करें।